करके आपने क्या करना है, तो विंडो प्लस आर प्रेस किया मैंने और एक्सेल यहाँ पे टाइप करना आपने रन बॉक्स के अंदर, ओके कर देंगे आप इसको। यहाँ पे एक्सेल ओपन हो गया है। आपने सेल शीट में अपने सेल्स को आपने सिलेक्शन करके आपने मर्ज करने। यहाँ पे मैं 16 सेल सिलेक्शन करूँगा, जिसमें पहला मेरा सेल सिलेक्शन ही है, जिसमें शिफ्ट प्रेस करके आप राइट एरो प्रेस करेंगे जो कि कीबोर्ड पर मौजूद है। शिफ्ट प्रेस किया मैंने और राइट एरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैंने सिलेक्शन करके रो एंड कॉलम को मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर को आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इसमें फील्ड नेम आपने इन्हीं टाइप करनी है। फील्ड नेम के लिए आपको पहले सेल्स की मर्ज करना है। सेल्स को 2 सेल इस तरह सिलेक्शन करेंगे वर्टिकली और मर्ज कर देंगे, फिर 2 सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे। इस तरह बारी बारी सभी को सिलेक्शन करके आपने मर्ज के ऑप्शन इस्तेमाल करनी है। मर्ज के ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आती है भी, ये देखें 2 सिलेक्शन किया और मर्ज किया, 2 सिलेक्शन किया और मर्ज कर दिया। इस तरह से मैं साथ इसमें एंट्री भी कर देता हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर, ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे और हैश नेम डेजिग्नेशन टाइप किया। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे टाइप है, ऑल्ट इंटर प्रेस करके ज्वाइनिंग। उसके बाद BS के बाद CLA कितने परसेंट है अभी 7% आप टाइप करेंगे। उसके बाद क्या है HRA यानी हाउस रेंट है 45% आएगा। UA है यूटिलिटी अलाउंस, ऑल्ट इंटर 10% यहाँ पे आएगा। MA आएगा 15% यहाँ पे टाइप कर देंगे और CA 10% यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो सेल्स फिर मैं मर्ज करूँगा, ये मेरे रह गए थे। यहाँ पे हमने टोटल लिखा, ऑल्ट इंटर इंक्रीमेंट, फिर 2 सेल सिलेक्शन किया, मर्ज कर दिया। यहाँ पे क्या टाइप करेंगे हम एरियाज, हम ये एक एक्स्ट्रा यानी कॉलम बन गया, ये हम नहीं करेंगे, टोटल ही टाइप करेंगे। यहाँ पे टोटल आ गया। अब देखो बाकी सेल्स बचे हैं, आप 3 सेल्स ने सिलेक्शन करके मर्ज करेंगे और नीचे आप लिखेंगे PF और टैक्स आएगा और आगे टोटल टाइप कर देंगे आप इसको। फील्ड नेम की एंट्री इस तरह आपने टाइप कर दी, दोनों सेल के मर्ज करेंगे और नेट सैलरी आप टाइप कर देंगे सैलरी। ये देखिए जी मैंने फील्ड नेम सारी सेटिंग कर ली। अब आपने करना क्या है, सीरियल नंबर जैसे 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है और डेजिग्नेशन यहाँ पे हम प्रिंसिपल टाइप करेंगे। पहले एंट्री प्रिंसिपल की है, एक मिनट ठहरना भी, अभी मैं टाइप कर देता हूँ। ये देखिए डेट को ही टाइप कर देंगे 08-20 ऐसे टाइप कर देंगे। अब बेसिक सैलरी 20,700, हाँ जी 1460, ये देखिए। उसके लिए ये है कि अब आपने क्या करना है, देखो CLA 7% है, आपने इसको अलग से ऊपर की तरफ टाइप कर देना है। तो मैं ये टाइप कर देता हूँ यहाँ। देखिए भी मैंने जो है देखिए ऊपर ये परसेंटेज के हिसाब से जो जितना भी अलाउंसेस है वो मैंने सारा यहाँ पे टाइप कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं इसको कलर भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये कलर में नज़र आए हमें। ग्रीन सा कलर में दे दिया, बॉर्डर मैंने चलो अप्लाई कर दिया और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है मैंने वाइट कर दिया, बोल्ड भी कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अलाउंसेस निकालने हैं। जो 7% अलाउंस मिल रहा है CLA में इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 7%, इंटर प्रेस करेंगे
तो आपका 1449 रुपये यानी आपका आ गया। इशारे में के बाद रकम जो है वो नहीं काउंट करेंगे हम। उसके बाद यानी इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 45%, ये उसका हाउस रेंट का अलाउंस निकला है। फिर इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई यूए यानी 10%, जो कि इसका भी अलाउंस निकला है। इसी तरह एमए का इक्वल बेसिक सैलरी टाइप करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई 15 यानी कि 15% यानी इंटर प्रेस करेंगे। और लास्ट में इक्वल सी निकालना है, बेसिक सैलरी ज़रब मल्टीप्लाई 10% इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये सब का देखो हमने अलाउंसेस हमने सारे निकाल लिए। इन सब अलाउंसेस को आपने सम करना है, यानी कि जमा करना है सबको, और टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी यानी कि टोटल इंक्रीमेंट आपका निकल आएगा। तो मैं इक्वल आपने सम का फार्मूला मैंने करवाया, वो आपको सम ब्रैकेट स्टार्ट बेसिक सैलरी से लेके सीए तक यानी अपने अलाउंसेस सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। ये टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। टोटल यहीं पे आपने निकालना है, तो इक्वल प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। टोटल आपकी ये बेसिक सैलरी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो है यहाँ पे आ गई है। अब प्रोविडेंट फंड है या टैक्स है, गवर्नमेंट के जो टैक्स फंड या टैक्स हैं, ये भी आपने निकालना होता है। बाज़ आपको परसेंटेज में दे देंगे, ये बाज़ यहाँ पे बुक में जो हमने जो टाइप है वही हम यहाँ पे दे देते हैं। अभी 2017 प्रोविडेंट फंड है और 518 ये आपका टैक्स है। इनका भी आपने प्लस कर लेना है, भी सम कर लेना आपने। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन दोनों को आपने सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज इंटर प्रेस कर देना है। ये आपका जो है जो डिडक्शन है यानी कटौती है जो वो आपकी निकल आएगी यहाँ पे, यानी वो आपने निकालनी है। नेट सैलरी निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन यानी कि टोटल जो है निकला है पीएफ का, टैक्स का, ये तो हर सूद में हमने निकालना है। तो यहाँ पे मैं इक्वल ये आपकी बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी सॉरी और माइनस डिडक्शन यानी कि कटौतियाँ जो आपकी होंगी, और मैं आप इंटर प्रेस कर देंगे आप इसको, तो ये आपकी नेट सैलरी निकल आएगी। समझ आ गई इसकी भी। सब ने आपने अलाउंसेस जितने भी दिए होंगे आपने बेसिक सैलरी के साथ आपने ज़रब करना है। जब आप ज़रब करेंगे जितने भी अलाउंसेस दिए हुए हैं उनको आपने एक जगह पे आपने सम कर लेना है, अभी जमा कर लेना है। जमा करने के बाद आपको जो कटौतियाँ आपकी होंगी, चाहे वो प्रोविडेंट फंड है, इनकम टैक्स है, फेडरल टैक्स है, रेवेन्यू टैक्स है, जो भी टैक्सेस हैं वो सारे आप, ये तो परसेंटेज में है, ये तो बने बनाए यहाँ पे ये भी टाइप है, यानी उनका भी आपने एक सम करना है। बेसिक सैलरी के साथ आपने ये ज़रब करना है। जब नेट सैलरी आप निकालेंगे तो आप माइनस करेंगे ग्रॉस सैलरी को डिडक्शन में, यानी कि ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन करके आप इसको जो है इसका नेट सैलरी आप निकाल लेंगे। समझ आ गई इसकी। ये बनानी है आपने, 3 एंट्री आपने इसमें कर लेनी है। यहाँ पे पहले 3 एंट्री हैं, यही कर लेने और आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। समझ आ गई। इसको मैंने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देना है। और